तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इस चैप्टर से पहले का सारे चैप्टर जो है हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, वीडियो प्लेलिस्ट में है, आप वहां जा करके देख लीजिए। दूसरी बात, चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको क्लास 10th के मैथ के हर एक क्वेश्चन के लिए कहीं और भटकना ना पड़े। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए। तो चलिए हम आज का क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है, उस बिंदु की निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन को कुछ आप इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए कि ये एक रेखाखंड है, 2 पॉइंट, ठीक है, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। इसके बीच में कोई रेखा है, मान लीजिए पी, जो इसको दो भागों में जो है विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो ये निर्देशांक है -1 और 7, ठीक है, और ये निर्देशांक है 4 -3। ओके, और इसको जो इस बीच में विभाजित कर रहा है, यह कर रहा है 2:3 में। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको बनाने के लिए विभाजन सूत्र का हमको प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र क्या होता है? तो सूत्र होता है हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 और बटे में m1 प्लस m2। ओके, अब यहाँ x की वैल्यू निकलेगा, y का निकालने के लिए हम फिर यही फॉर्मूला लगाएंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। ठीक है, अब यहाँ ये चीजें समझिए कि m1 m2 जैसे कि ये 2:3 है, ये सारी चीजें x1 x2 y1 y2 ये सारी चीजें कहाँ से आएंगी? तो ये जो है हमारा x1 x2 y1 y2, पिछले चैप्टर से तो आप समझ ही गए होंगे। और m1 ये हो गया आपका और m2 ये हो गया आपका अलग अलग। ये पॉइंट है m1 और ये है m2, तो इधर वाला m1 इधर वाला m2। अब इसको सिंपली जो है आप फॉर्मूला पे बिठा दीजिए। पहले m1 कह रहा है, तो m1 कितना है 2 इंटू x2 कितना हो गया 4, ठीक है, प्लस में अब m2 कितना है 3 गुने x1 कितना है -1, तो -1। अब बटे में m1 m2 यानी कि 2 + 3। ओके, अब इसको देखिए m1 y2 प्लस m2 y1, हम m1 यहाँ पर भी है तो 2 गुने y2 कितना हो जाएगा -3, ठीक है, प्लस m2 कितना है 3 गुने y1 कितना है x1 y1 7, ठीक है, और बटे के 2 + 3। ओके, जो ये फॉर्मूला में है वो मान हम यहाँ पे पुट कर दिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये 4 दूना 8 प्लस 3 को 1 से गुना करेंगे -3, ठीक है, बटे में 3 अदू 5। उसी तरीके से 3 दूना 6 प्लस 7 या 21 बटे में 3 अदू 5। ओके, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 3 गया 5, 5 बटे 5, यहाँ प्लस माइनस माइनस 6 में से 21 गया था 15 बटे 5। ओके, 5 से 5 1 टाइम कैंसिल, अब 5 से 15 3 टाइम कैंसिल, यहाँ पे आ गया 1 और 3। ये हो गया आपके आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।